हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे थे। जो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फिजिक्स का जो क्वेश्चन चल रहा था रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का, उसका हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव था या जितना भी जो क्वेश्चंस जो पेज में दिया हुआ था वो सब कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 7 है, ये इसको मैं लिख दिया हूं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है और इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे कि ये कहता क्या है। ध्यान से पढ़िएगा और जितना अगर आप वीडियो ध्यान से पढ़े होंगे ना तो किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं पीछे कॉन्सेप्ट बताया हूं, वीडियो में पूरा लेक्चर कवर किया। आप जाके वीडियो को बार बार देखिए और फिर उसको आप यहां पे इंप्लीमेंट करना कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कहता है क्या, और फिर इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, कहते हैं वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। देखिए, कॉनकेव मिरर से हम लोग को एक इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करना और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर हमको कॉनकेव मिरर को यूज करके इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करना है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो उस ऑब्जेक्ट का रेंज क्या होगा, कहां से कहां तक हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि जो मेरा कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज मतलब इमेजिनरी इमेज देगा। इरेक्ट इमेज मतलब वो कैसा इमेज देगा, आपको इमेजिनरी इमेज देगा। तो ये रेंज पता करना है इमेजिनरी इमेज का कॉनकेव मिरर में, क्योंकि आपको पता है कॉनकेव मिरर आपका रियल और इमेजिनरी दोनों टाइप का हमको इमेज देता है। तो उसमें हमको क्या सिर्फ देखना है कि इमेजिनरी इमेज कब हमको देता है, इसके बारे में हमको उसको एलोकेट करना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रा द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। हमको रे डायग्राम इसको बताना है इस केस में। तो चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, ध्यान से तो पढ़ लिए, हमको क्या पूछ रहा है। मान लिए ये रे डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है, तो कहते हैं व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस। तो देखिए पहले रे डायग्राम बना लीजिए। रे डायग्राम पहले बना लीजिए। देखिए ये रे डायग्राम बन गया। ये है आपका कौन सा मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर है। ये होता आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए ये होता आपका फोकल लेंथ और ये होता आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल P से लेकर यहां तक ये कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको पता होगा, अब कहता है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। देखिए, तो रेंज ऑफ द मिरर कहने का मतलब है कि इमेजिनरी इमेज के लिए मेरा रेंज कहां से कहां तक होता है। तो आपको मैं बताया था कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, देन द इमेज ऑब्टेन्ड बाय द कॉनकेव मिरर इज क्या होता है, इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है आपका तो पहला जो आंसर होगा आपका, तो रे डायग्राम हो गया। देखिए पहला जो आंसर है आपका
कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, लिखिएगा range of distance to obtain erect image, the range of distance to obtain erect image is the range of distance obtained erect image is between pole to principal focus of the, तो क्या द रेंज ऑफ डिस्टेंस टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज इन बिटवीन पोल टू प्रिंसिपल फोकस ऑफ द किसका कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ये पहला आंसर हो गया कि जो इमेज ऑफ जो उसका रेंज होगा इमेज का डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करने के लिए किसके किसके बीच में होगा, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होगा। दूसरा क्या कहता है, देखिए नेचर ऑफ द व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर तो आपको पता है, इरेक्ट इमेज किस में बनता है, और इरेक्ट इमेज किस में बनता है आपका वर्चुअल में। तो नेचर ऑफ द इमेज में क्या लिखेगा, जो इमेज होगा वो आपका वर्चुअल होगा। दूसरा होगा आपका इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज क्या होगा वर्चुअल। इसको रे डायग्राम भी आप बना सकते हैं, याद है। मान लिया प्रिंसिपल फोकस पे एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं, इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस ये आपका ए बी है। एक तो हम क्या करते थे, प्रिंसिपल पोल से पास करवाते थे, इधर जाता था, ठीक है। एक कहाँ से पैरेलल निकालें, और पैरेलल निकालने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से, ये फोकस से होकर जाता था। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको आप एक्सटेंड कीजिएगा पीछे तो कहीं यहाँ पे कटता हुआ ये नज़र आएगा। तो ये क्या आएगा आपका ए डैश और ये बी डैश। तो देखिए तो इमेजिनरी इमेज ही बना ना, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और इसका जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, कैसा बन रहा है इमेजिनरी बन रहा है। कैसा बन रहा है इमेजिनरी बन रहा है। तो इमेज इज वर्चुअल और इसी को क्या बोलते हैं इमेजिनरी बोलते हैं। इमेज क्या होगा वर्चुअल और इमेजिनरी, दो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तीसरा पूछ रहा आपका क्या जो इमेज है वो लार्जर है या स्मॉलर है। तो आपको याद होगा कि जब भी वर्चुअल इमेज बनता है इस केस में फोकल लेंथ और फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉनकेव मिरर में, तो इस केस में जो इमेज बनता है वो क्या हो जाएगा इनलार्ज होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां क्या लिखिएगा, द इमेज इज लार्जर देन दी क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट से, द इमेज इज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। अब ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो रे डायग्राम तो हम बता दिए हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या ध्यान से इसको देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। आप देखिए पहले किसको भी अरेंज कर सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन रे डायग्राम बना दिए तो बाद में बोला रे डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन अगर हम पहले रे डायग्राम बना देते हैं तो इजिली इन्फॉर्मेशन हमको सारा चीज़ मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है मैं उसको बताता हूँ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फ्लोइंग सिचुएशंस। टाइप ऑफ मिरर यूज करना है। मैं बताया था यूजेस ऑफ मिरर में कॉनकेव मिरर का ज्यादा यूज होता है,
कॉन्वेक्स मिरर का यूज लिमिटेशंस है, उसका ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर यूज किसका होता है, कॉनकेव मिरर का ज़्यादा यूज होता है। आपको पैरेलल प्लेन मिरर का भी यूज है बहुत सारा। तो सब मिरर का अपना अपना यूज था, मैं बतलाया था। अब उसी मिरर के यूज के बारे में यहाँ उसको एक्सप्लेन करना है कि कौन मिरर कहाँ यूज होता है, और फिर करा सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन। जो आप आंसर दे रहे हैं कि ये मिरर इसलिए यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसका रीजन भी बताना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फ्लोइंग सिचुएशंस। पहला है हेडलाइट्स ऑफ ए कार, दूसरा है साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल्स, तीसरा आपका सोलर फर्नेस। सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन। तो पहला जो है आंसर आप पहला दीजिएगा हेडलाइट्स ऑफ ए कार। अब देखिए हेडलाइट्स ऑफ ए कार का जो कॉन्सेप्ट है कि वाई वी यूज, और जो भी आप रीजन दीजिएगा कि जैसे हम दे रहे हैं कि हेडलाइट्स ऑफ ए कार में मेरा कॉनकेव मिरर यूज होता है। कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर, और यूज होता भी है हेडलाइट्स ऑफ ए कार में आपका कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। क्यों यूज होता है, उसका रीजन क्या है कि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, व्हीकल्स में यूज करने का क्या रीजन है कॉनकेव मिरर का, कि जब लाइट देखिए कॉनकेव मिरर को पहला केस में क्यों यूज किया जाता है वो देख लीजिए कि जब मान लीजिए जो बल्ब होता है वो अगर हम कॉनकेव मिरर के फोकस पे उसको हम फोकस करवाते हैं, कहेंगे लाइट इसको ऐसे एडजस्ट करवाते हैं कि जो बल्ब जो एडजस्टिंग हो वो कॉनकेव मिरर के फोकस पे हो। तो जब इससे लाइट निकलेगी तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। जब कोई लाइट फोकस से निकलता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन से क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, और पैरेलल जाता है तो यानी हमको जब व्हीकल्स में रहेगा तो बहुत दूर तक वो दिखाई देगा। तो दिस इज द रीजन टू यूज कॉनकेव मिरर इन हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल। समझ में आया। दूसरा देखिए मैं एक बार समझा दूं उसके बाद लिखवा दूंगा। साइड रियर व्यू ऑफ द मिरर, ये व्हीकल्स, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल्स। देखिए साइड देखने के लिए हमको कौन सा मिरर यूज होता है, तो साइड देखने के लिए हमको कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्यों यूज होता है, आपको ये भी बताए थे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखिए उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, इन्फिनिटी को छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखिए, मतलब उसके ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा। हमेशा कहां बनाता है, हमेशा कहां बनाता है वो, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बनाता है, और इमेज साइज बहुत छोटा बनाता है। इसीलिए क्या होता है ना कि हमको वाइड एरिया ऑफ व्यू मिल जाता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है आपका रियर व्यू या साइड व्यू मिरर के लिए। और देखिए सोलर फर्नेस में हम लोग कॉनकेव मिरर के यूज करते हैं। सोलर फर्नेस में हम लोग कॉनकेव मिरर के यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल लगता है इसमें कॉनकेव मिरर का, तो देखिए सोलर फर्नेस में इसका जस्ट अपोजिट वाला याद होगा आपको कि जब भी लाइट बहुत दूर से आता है तो वो पैरेलल मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जब पैरेलल लाइट आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके जाता है, फोकस से होके जाता है। तो सोलर फर्नेस में हमको बेसिकली क्या होता है, हीट जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा हीट हमको ऑब्टेन करना है ज्यादा से ज्यादा। तो जब हम कॉनकेव मिरर को ऐसे सेट करते हैं कि सनलाइट जो भी सनलाइट इंसिडेंट हो वो सनलाइट क्या करे, टोटल का टोटल उसके फोकस पे जो फर्नेस रखा हुआ, भट्टी रखा हुआ, उस पे पड़े। तो सनलाइट ज्यादा से ज्यादा उसके भट्टी पे पड़ेगा तो हमको क्या, ज्यादा उसका हीट मिलेगा। और ये आपको सोलर कुकर में भी यही प्रिंसिपल यूज होता है। उसमें हम यूज करते हैं बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, और जब सनलाइट उस पर इंसिडेंट होता है तो सनलाइट क्या करता है, वो उसको फोकस पे जाके कॉन्साइड कर जाता है, जिसके कारण हमको ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये बातें पूरी समझ में आई होगी। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करके इसको लिखवा देता हूं, ठीक है। तो एक बार मैं लिखवा देता हूं इसको। तो ये मैं तीनों का डिफिनेशन ये बता दिया, यूजेस बता दिया, और साथ में उसका रीजन भी दिया हूं सपोर्ट में कि क्या कारण था जिसके वजह से हम क्या यूज करते हैं, मिरर्स को यूज करते हैं, डिफरेंट मिरर्स को यूज करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। फर्स्ट सिचुएशन क्या था, हेडलाइट्स ऑफ ए कार। हेडलाइट्स ऑफ ए कार यानी कोई भी व्हीकल्स में हेडलाइट्स के रूप में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज कॉनकेव मिरर गिव द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट,
क्योंकि जब भी वो हम फोकस लाइट जलाएंगे तो लाइट को ऐसा सेट किया जाता है कि लाइट जो इमिट करे वो कहाँ हो, वो मिरर के फोकस पे हो, और जब मिरर के फोकस पे से लाइट इमिट करते हुए उससे रिफ्लेक्ट करेगा तो पैरेलल बीम निकलेगा ये, और जिससे हमको बहुत दूर तक हम देखने की इनेबल होते हैं कि बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। दूसरा है साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। व्हीकल्स में जो भी गाड़ियां हैं उसके साइड रियर व्यू, पीछे देखने वाले और साइड देखने वाले मिरर में क्या लगा रहता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, ये हमेशा इरेक्ट इमेज और डिमिनिश छोटा देता है, तो बहुत सारा अगर गाड़ियां अगर पीछे से आ रही हो तो उन सभी को छोटा छोटा इमेज मेरा वो मिरर में बना देगा। और ये ऑल्सो प्रोवाइड करता है वाइडर फील्ड व्यू, मतलब लार्जर एरिया प्रोवाइड करवाता है ऑफ व्यू ऑफ द ड्राइवर को देखने के लिए लार्जर एरिया प्रोवाइड करवाता है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को हम क्या कर सकते हैं अब देखे होंगे गाड़ी वगैरह अगर आप लोग चलाते होंगे तो देखे होंगे, जब आप साइड वाले मिरर से देखिएगा तो बहुत दूर तक दिखाई देगा, मतलब बहुत ज्यादा एरिया वो कैप्चर करता है। इसका रीजन क्या होता है कैप्चर करने की, क्योंकि वो बल्ब आउटवर्ड रहता है, आउटवर्ड ऐसे वो निकला हुआ रहता है ना, इसके कारण वो ज्यादा फील्ड ऑफ व्यूज दिखाई देता है। अब सोलर फर्नेस में हम कौन यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमको क्या करता है, किसी भी लाइट को एक पॉइंट पे रिडायरेक्ट कर देता है। जो भी पैरेलल लाइट आता है बहुत दूर से, जैसे सनलाइट आ रहा है बहुत दूर से और हम बड़ा एक कॉनकेव मिरर लगाए तो लाइट जब आएगा इंसिडेंट होगा आफ्टर रिफ्रैक्शंस, वो एक पॉइंट पे कॉन्साइड हो जाएगा और पॉइंट पे कॉन्साइड हो जाएगा जिससे हमको क्या मिलेगा, सोलर फर्नेस में हीट मिलेगा। यही रीजन है इन दोनों का क्वेश्चंस का। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको अगर लेक्चर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार आप इस मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को। मैं जितना भी हो आपको क्लास 9th और 10th का फिजिक्स और मैथ का जो भी क्वेश्चंस होगा मैं आपको अपने इस चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा टाइम टू टाइम। तो इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और ताकि उससे आपको कुछ हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।